हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय चैनल एजुकेशनल हब। ये टॉपिक होगा फोटोसिंथेसिस के लिए प्रकाश संश्लेषण। हम कर रहे हैं केवीएस की साइंस सीरीज़ को कंप्लीट। प्लस मैं बता दूं कि ये टॉपिक सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। जो भी जीएस का सेक्शन होता है उसमें साइंस मोस्टली पूछी जाती है अभी एग्ज़ाम्स में। और हम क्या कर रहे हैं केवीएस 2020 पीआरटी स्पेशल के लिए, तो जो सिलेबस में दिया हुआ है उन टॉपिक्स को लेकर हम कवर कर रहे हैं अपना सिलेबस। तो आप जाके देख सकते हैं कि वहाँ पर फोटोसिंथेसिस दिया हुआ है चैप्टर, उसी के लिए कवर कर रहे हैं। आज मैंने इमेज लगाई है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है और कैसे ये आरंभ होता है, कैसे प्रोसेस होती है पूरी। ऊपर जो है सन, यहाँ पर सूर्य है। सूर्य लगा लो कि ऐसे है, ये इसकी रेडिएशन आ रही है, रेज आ रही हैं, ठीक है। ये एक फ्लावर है। फ्लावर पे क्या हो रहा है कि सनलाइट आ रही है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है। सूर्य का प्रकाश सीधा पौधों पर गिर रहा है, तो क्या होगा कि जो पत्तियां होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और ऑक्सीजन रिलीज करती हैं हमारे लिए पर्यावरण में। पौधों से हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलती है। वो कैसे मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्यों लेते हैं पौधे, उन सबको हम डिटेल में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये इमेज देख लीजिए, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं और ये जो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो कि लीफ के द्वारा लिया जाता है और ऑक्सीजन जो है लीफ के द्वारा रिलीज किया जाता है। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे इस टॉपिक में, इस लेसन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। प्रकाश संश्लेषण, जिसे इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस भी कहा जाता है, क्या होता है? पौधों में जल, प्रकाश, वर्णहरित जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, तथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इन सभी की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। आपने पीछे स्लाइड में देखा होगा इमेज में कि नीचे कार्बोहाइड्रेट का भी ऑप्शन था और ऊपर क्या हो रहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा था और ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है लीफ। अब ये प्रकाश संश्लेषण के लिए अगर पूछे कि जो एसेंशियल जो तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, तो जल होना चाहिए, प्रकाश होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। इन सभी की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्मेशन होती है, जो निर्माण होता है, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? CO2, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट। ये फॉर्मूला बहुत बार आता है और खासकर रेलवे एग्जाम्स में तो अच्छे खासे पूछे जाते हैं फॉर्मूले। अगर आपने दिया है तो आपको पता होगा। 6CO2, जैसे हमने मॉल कॉन्सेप्ट वाला लेसन किया था, आपको याद होगा कि न्यूमेरिकल जो सीरीज की थी उसमें 6CO2 प्लस 12H2O ये फॉर्मूला बनता है। यहाँ पर 6CO2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड को। और H2O किसको कर रहा है? तो ये वाटर के लिए है। अब इसमें सन एनर्जी और क्लोरोफिल दोनों इंग्रेडिएंट्स नहीं कहेंगे, दोनों एलिमेंट्स क्या हो गए? इंक्लूड हो गए। सन की एनर्जी मिल रही है, सूर्य का प्रकाश मिल रहा है या ऊर्जा मिल रही है, और क्लोरोफिल जो कि पौधे में उपस्थित होता है। अब ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? इन एलिमेंट से क्या बनेगा? C6 हो जाएगा, H12 हो जाएगा और O6 हो जाएगा। इससे क्या होगा? ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। प्लस 6H2O और प्लस 6O2। यहाँ से क्या हुआ कि हाइड्रोजन के अलग निकल गए एलिमेंट्स और फिर ऑक्सीजन का अलग निकल गया, 6H2O प्लस 6O2। स्थलीय जो पौधे होते हैं, स्थलीय पौधे कौन से होते हैं? टेरेस्ट्रियल जो पेड़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो एटमॉस्फेयर से, वो हमारे वातावरण से, वायुमंडल से CO2 लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जबकि जो इक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जो जलीय पौधे होते हैं, लाइक जो जल में जो छोटे छोटे फूल वाले जो पौधे होते हैं, कमल का जो पौधा होता है वो कीचड़ में होता है, और कुछ से ऐसे भी होते हैं जो पानी में होते हैं पौधे, तो वो जल में घुली हुई CO2 लेते हैं, क्योंकि जल में भी प्रेजेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो सभी पौधे अपने प्रकाश संश्लेषण के लिए, उनके पास सूर्य का प्रकाश हो गया, जल हो गया, उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल हो गया, और फिर उनको क्या मिल गया? CO2 मिल गया। कोई तो एटमॉस्फेयर से लेता है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, और जो इक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो जल में घुली हुई CO2 लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो टेरेस्ट्रियल जो स्थलीय पौधे हैं वो कहाँ से लेते हैं CO2? तो वो एटमॉस्फेयर से लेते हैं, और जो इक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो कहाँ से लेते हैं? तो वो जल में घुली हुई CO2 लेते हैं। नेक्स्ट है
प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल पौधों की जड़ों के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। अब जैसे फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसके लिए जो जल चाहिए, जो आवश्यक जल होता है, तो पौधे की जो जड़ होती हैं, पौधे क्या करते हैं, जो अपनी रूट्स होती हैं उनके द्वारा वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं उस जल को, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस निकलने वाली जो ऑक्सीजन है वो इसी जल के अपघटन से प्राप्त होती है। ये एक साइकिल चलती रहती है प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की, कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और ये भी बोला जाता है कि हमें कभी भी रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए, इसका रीज़न क्या है? तो दिन में सूर्य का प्रकाश होता है, रात में नहीं होता है, तो वो अपना CO2 वायुमंडल से नहीं ले सकते, क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि उनको सूर्य का प्रकाश के बिना फोटोसिंथेसिस कंप्लीट नहीं होता है। तो रात में जो पेड़ होते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ये एक नोट पॉइंट है। वाटर ऑस्मोसिस के द्वारा प्लांट के सेल में एंटर करता है। ऑस्मोसिस एक प्रकार का प्रक्रिया है जो कि प्लांट के सेल में, जैसे हमारी ह्यूमन की सेल होती है ऐसे ही प्लांट की भी सेल होती है, तो इसमें जो वाटर है वो कहाँ से एंटर करता है, वो ऑस्मोसिस के द्वारा एंटर करता है। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रिया है। ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो अच्छे से पता होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन होता है प्लस साइन होता है, पॉजिटिव होता है, और रिडक्शन मतलब देना होता है, ऑक्सीजन मतलब लेना होता है। इसमें जल का ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन के बनने में तथा CO2 का रिडक्शन ग्लूकोज के निर्माण में होता है। जल का ऑक्सीडेशन, अगर जल ले रहे हैं तो ऑक्सीजन बनाएंगे, और CO2 का रिडक्शन अगर CO2 रिलीज कर रहे हैं तो ग्लूकोज के निर्माण में होता है। क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक है। ये एक केमिकल है, ये एक हार्ड केमिकल है क्लोरोफिल, लेकिन ये प्रोटीन युक्त होता है और ये पौधों की पत्तियों में होता है। ये जो वर्णक होता है ये पत्तों के हरे रंग का कारण है। ये पूछा भी जाता है कि पौधों की पत्तियों के हरे रंग का कारण क्या है, उसमें किस चीज़ की, किस वर्णक की उपस्थिति होती है। तो ये क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधों की जो पत्तियों का रंग होता है वो क्या होता है, ग्रीन होता है, और इसे फोटोसिंथेसिस पिगमेंट भी कहा जाता है। तो आप ये याद रखिएगा नोट करके। इसका निर्माण कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व मैग्नीशियम तत्वों के द्वारा होता है। किसका निर्माण, जो हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम, फोटोसिंथेसिस पिगमेंट। इसका निर्माण कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व मैग्नीशियम तत्वों के द्वारा होता है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, दो तरह का क्लोरोफिल होता है। ध्यान रखिएगा कि दो तरह का पूछा जाएगा, ए और बी। और यह है स्वपोषी, जो हमारे ऑटोट्रॉफी जो प्लांट्स होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, और कुछ क्या होते हैं, कुछ पौधे, जैसे आपको पता होगा जो पिचर प्लांट है वो कीड़े खाता है, ठीक है, वो अपना खाना नहीं बनाता खुद, तो जो वो प्रपोषी होता है, ये स्वपोषी होते हैं। तो ऑटोट्रॉफी जो प्लांट्स होते हैं हमारे, उनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल दो, दोनों ही तरह के ये क्लोरोफिल पाए जाते हैं। यहाँ से फॉर्मूला देख लीजिए, C55H72, ऑक्सीजन के 5, नाइट्रोजन के 4 और मैग्नीशियम। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि कार्बन, कार्बन का कितना 55, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना 5, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कितना 4, और ये क्या है, हाइड्रोजन 72, और मैग्नीशियम, ये सारे तत्व इनसे मिलकर बनता है फोटोसिंथेसिस पिगमेंट। पौधे की जिस सेल में क्लोरोफिल पाया जाता है, अब पौधे की जिस कोशिका में हरित वर्णक पाया जाएगा वही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में भाग लेगा, क्योंकि क्लोरोफिल के बिना फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया नहीं होगी। क्लोरोफिल लीफ का ग्रीन पिगमेंट होता है, बिल्कुल सही बात है, और इसके 4 घटक होते हैं। पहले हमने पढ़ा कि क्लोरोफिल 2 टाइप का होता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। अब इसके घटकों की बात करें तो 2 और एडिशनल आ जाएंगे, एक हो जाएगा कैरोटीन और दूसरा हो जाएगा जेथोफिल। इसमें क्लोरोफिल ए व बी हरे रंग का होता है। तो आप हमने पढ़ा था कि जहाँ पर क्लोरोफिल ए और बी अगर पौधे में होगा तो वही इस प्रक्रिया में भाग लेंगे। हरित वर्णक पदार्थ होना बहुत ज़रूरी है पत्तियों में। तो इसमें क्लोरोफिल ए और बी हरे रंग का होता है और ऊर्जा ट्रांसफर करता है, एनर्जी को ये ट्रांसफर करता है, आदान प्रदान करता है। यह प्रकाश संश्लेषण का सेंटर होता है।
प्रकाश संश्लेषण यहीं से स्टार्ट होता है। क्लोरोफिल जो होगा वो सूर्य के प्रकाश में जो प्रेजेंट लाल रंग होगा, अगर सूर्य के प्रकाश में लाल रंग होगा तो ये उसको सबसे ज़्यादा अवशोषित करता है। बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा कि सबसे ज़्यादा अवशोषित करने वाला रंग कौन सा है? लाल। और सबसे कम अवशोषित करने वाला कौन सा है? तो वो बैंगनी होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसी के बारे में कि रेड कलर सबसे ऊपर आएगा। रेड कलर को फर्स्ट नंबर पर ये अवशोषित करता है और फिर रेड के बाद आएगा ब्लू एंड आफ्टर देन उसके बाद क्या आएगा? पर्पल आएगा, मतलब बैंगनी कलर आएगा। तो बैंगनी कलर सबसे कम अवशोषित होता है, रेड कलर सबसे ज़्यादा अवशोषित होता है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो 2 टाइप से होती है। एक होती है फोटोकेमिकल रिएक्शन जिसे प्रकाश रासायनिक क्रिया कहते हैं और एक होती है डार्क केमिकल रिएक्शन जिसे रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया कहते हैं। इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। फोटोकेमिकल रिएक्शन की बात करें तो यह रिएक्शन क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में संपन्न होता है। मैं आपको दिखाऊंगी इमेज में कि ग्रेना पार्ट कहाँ पे होता है। अभी ये देख लीजिएगा, जो फ्लैट पार्ट लीफ का होता है जिसे पेट्योल कहते हैं वो ग्रेना भाग होता है और ये रिएक्शन क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में संपन्न होता है। इसे हील क्रिया भी कहा जाता है, हील प्रोसेस इसको बोलते हैं। जल के डीकम्पोजिशन के लिए ऊर्जा प्रकाश से मिलती है। अगर जल का अपघटन करना है तो जो एनर्जी मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी? हमें लाइट से मिलेगी, सनलाइट से मिलेगी। इस प्रक्रिया के लास्ट में क्या होता है कि ऊर्जा के रूप में एज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एक एटीपी निकलता है जो रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया संचालित करने में मदद करता है। और एटीपी की अगर आपको फुल फॉर्म पूछी जाए तो लिखा हुआ है एडोनसिन ट्राइफॉस्फेट। बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कई बार पूछा गया है व्हाट इज द फुल फॉर्म एटीपी, तो एड्रोसिन ट्रोफॉस्फेट। फिर है डार्क केमिकल रिएक्शन। डार्क केमिकल रिएक्शन यह जो प्रक्रिया होती है क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में होती है और इसमें CO2 का रिडक्शन होकर स्टार्च और शर्करा बनते हैं। तो स्टार्च और शर्करा कौन सी प्रक्रिया में बनेंगे? डार्क केमिकल रिएक्शन में। और जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होगा वो कहाँ पे संपन्न होगा? वो ग्रेना में होगा, जबकि डार्क केमिकल रिएक्शन स्ट्रोमा में होगा क्लोरोफिल के। ये इमेज है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये लीफ है। लीफ के इस भाग को आपने पत्ता तोड़ के भी देखा होगा कि ये दाने से निकले होते हैं, तो इसको हम ब्लेड कहते हैं। ये जो पेट्योइल लिखा हुआ है यहाँ पर, ये पेट्योइल, दिस पार्ट, तो ये पेट्योइल को हम ग्रेना पार्ट कहते हैं। फिर स्टिपुलस है, स्टिपुलस इस भाग को कहते हैं, हम यहाँ पर देख सकते हैं इमेज बनी है। मिडरिब जो ये एक लेयर जा रही है इसको मिडरिब कहते हैं और जो इधर जो लेयर आ रही है हमारी पत्तियों की साइड इसको वेंस कहते हैं। स्मॉल नेटेड वेंस, ये बिल्कुल हल्की हल्की वेंस होती हैं। ये वाली, ये बिल्कुल हल्की हल्की वेंस होती हैं, इनको स्मॉल नेटेड वेंस और इनको वैन बोलते हैं, बल्कि इस पार्ट को हम मिडरिब बोलते हैं। तो ये पत्ती का पूरा हमने देखा स्ट्रक्चर कि पेट्योल जो ग्रेना पार्ट होता है उसी में क्या होती है? फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है। ये पूरा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हम कर चुके हैं इस पूरे में। इसके बाद इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप बनेंगे हम उनको लास्ट में करेंगे जब हम सारा अपना थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर चुके होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, क्योंकि यहाँ पे आपको कंप्लीट सीरीज मिलेगी। हम ईवीएस का सेक्शन कर चुके हैं, एक आध टॉपिक रहता है। अब हमारा साइंस प्रोसेस में है, साइंस हम कवर कर रहे हैं एंड देन आफ्टर इसके हम इंग्लिश स्टार्ट करेंगे, वो भी हम ऐसे ही करेंगे पर टॉपिक के अकॉर्डिंग। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू टू वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।